नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनी दिव्या आज आपको कक्षा 6 में हिंदी की चौथी इकाई गिनती का अभ्यास कराऊंगी। इस इकाई में 51 से 100 तक की संख्या को हिंदी अंक तथा शब्दों में दिया गया है। कक्षा 5 में हमने 1 से 50 तक के हिंदी अंक तथा शब्दों का अभ्यास किया था। आज इस इकाई में हमें 51 से 100 तक का अभ्यास करना है। सबसे पहले 51 यहाँ पे शब्द तथा अंक में किस तरह से लिखा जाता है संख्या को, वह ध्यान रखना है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब यहाँ भोला भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण कराते हुए साइकिल तक पहुँचाइए। अब यहाँ से भोला भैया है, उसे उसकी साइकिल तक किस तरह से पहुँचा सकते हैं, तो यह आपको पाठ्य पुस्तक में प्रवृत्ति पूर्ण करनी है। इस तरह से जोड़ने पर जो भोला भैया है वह अपनी साइकिल तक पहुंच जाएंगे। उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाइए। यहाँ पे अंक में जो संख्या दी गई है उसके सामने शब्द के संख्या लिखनी है। सबसे पहले है 85, तो ज में 85 दिया गया है। 7 और 3 यानी कि 73, तो क। उसके बाद है 69, तो 6, 56, 99, 88 और 76। इस तरह से आप जोड़ भी बना सकते हैं या इस तरह से लिख भी सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2। गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। यानी कि यहाँ जो शब्द में संख्या दी गई है उसे अंक में लिखना है और अंक में दी गई है उसे शब्द में लिखना है। 79, तो 7 और 9, 74, 7 और 4, 59, 5 और 9, 63, 6 और 3, 7 और 5 तो 75, 9 और 0 यानी कि 90, 5 और 4 54, 8 और 9 तो 89। प्रश्न नंबर 3। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ सर्वनाम दिए गए हैं रमेश, वह, गीता, हम, उसे, मैं, हम और कौन। लेकिन सर्वनाम किसे कहते हैं? जो कि नाम की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ जो रमेश और गीता है वह सर्वनाम नहीं है, वह संज्ञा है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है। लेकिन सर्वनाम किसे कहते हैं? कि नाम की जगह पर उपयोग में या प्रयुक्त होने वाले शब्द को। तो सबसे पहला है खाली जगह 30 वर्ष का है, तो वह। पता नहीं खाली जगह दरवाजा खटखटा रहा है, तो कौन। पुस्तक रुचिकर है, उसे मैं भी पढ़ूंगी। आगे हैं खाली जगह मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, हम। 5वां है रविवार को खाली जगह बाजार जाऊंगा, तो मैं। आगे है प्रश्न नंबर 4 में 51 से 73 तक के अंकों को क्रमशः जोड़कर चित्र बनाइए और रंग भरिए। यानी कि आप यहाँ से शुरुआत करेंगे 51, 52 जो अंक में दी गई है। आगे है 55, 56, वह सभी संख्या शब्द में दी गई है, तो उसके जो चिन्ह है उसे मिलाएंगे तो एक चित्र बन जाएगा और उसमें आप अपने मनपसंद रंग भर सकते हैं। इस तरह से चित्र बनेगा। इतना जानिए। अब यहाँ कुछ हिंदी शब्दों के गुजराती अर्थ दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं या तैयार करने हैं।
आगे हैं निम्नलिखित चिन्हों को देखिए और समझिए। यहाँ 4 चिन्ह दिए गए हैं। हम कहीं भी जगह जाते हैं तो अलग अलग चिन्ह देखने मिलते हैं। वह चिन्ह किसके हैं? तो यहाँ जो पहला चित्र दिया गया है, आगे बम्प है, यानी कि कई बार हम रास्ते पर ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ हमें तब कहीं पर भी हमें ऐसा सिग्नल दिखता है तो हमें आगे गाड़ी धीमी करके चलानी चाहिए। दूसरा है अंतरदर्शक, यानी कि माइलस्टोन। अब आप रास्ते में जा रहे हैं किसी एक गांव से दूसरे गांव, बीच में यह दिया गया होता है माइलस्टोन या अंतरदर्शक, यानी कि उस पर एक गांव से दूसरे गांव की दूरी कितनी है वह लिखा होता है। रेलवे फाटक, अगर रास्ते में कहीं आगे रेलवे फाटक आने वाला है तो उसकी भी जानकारी देने वाला यह चिन्ह होता है। और चौथा है खतरा, अगर हम ऐसा चिन्ह कहीं पर भी देखते हैं खतरे का तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह भयजनक स्थान है, वहाँ से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं बिजली का कोई जो खंभा होता है वह उसमें कोई वायर जो जुड़े हुए ना हो, वह उसमें कोई क्षति हो तो यह चिन्ह वहाँ पर लगाया जाता है। कहीं आगे गड्ढा हो रास्ते में और हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए तो वहाँ पर भी यह खतरे का चिन्ह लगाया जाता है।